So we are already running very late now. So without wasting seconds time, let me have the pleasure of introducing Tony Sharma sir. He is an associate professor and joint director from NIFT Patna. And I would like to welcome him on behalf of entire CIMT, BIF management and BHub. So he's also an alumna of NIFT NIFT Delhi and BHU. His experience in apparel exports spans more than a decade. Specializes in export merchandising, documentation, and international business, having taught entrepreneurship for more than a decade and mentored many startups. He's an associate professor and joint director at NIFT Patna, along with being the nodal officer for foreign universities like KEA Copenhagen and SCET Israel. He was principal coordinator Bhagalpur Handloom Mega Cluster Projects commissioned by Ministry of Textiles, and currently he is pursuing PhD in economics from IIT Patna. With that, I would like to request Kumud sir for a welcome speech. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। मैं आज के इस स्पेशल सेशन में टोनी शर्मा जी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही खुशी की बात है कि निफ्ट की पूरी टीम जो है वो हम लोगों के साथ जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से सेशन देने के लिए आगे भी आएंगे। और जिस तरह से अभी राजीव ने बताया कि टोनी शर्मा जी का काफी अनुभव रहा है इन सारे चीजों में, और वो कई सारे मेंटर्स को कई सारे स्टार्टअप्स को मेंटरिंग करते आए हैं। हमारे यहाँ बीहब में भी और हमारे CIMT के BIF में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो गारमेंट से जुड़े हुए हैं, तो टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा अनुभव है कि निफ्ट जो है इसमें हम लोगों को काफी मदद कर रहा है। टोनी शर्मा जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और मैं आगे भी इनसे चाहूंगा कि ये यहाँ पर जब भी हम लोगों को जरूरत पड़े हमारे स्टार्टअप्स को, तो उनको मेंटरिंग करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir, for this opportunity. I've had a look at the infrastructure here और बहुत ही अच्छा लगा। नॉर्मली जो वेब सीरीज और बाकी सब में देखा कि स्टार्टअप्स वगैरह, इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह कैसे दिखते हैं, तो यहाँ पे साक्षात्कार उसका जो है वो सामने मतलब दर्शन हो गया और बहुत ही अच्छा लगा देख करके। और मुझे लगता है कि ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर एक जो ऐसा डेवलपमेंट है, इससे बिहार में मतलब एक जो नगीने जैसे जुड़ते हैं और एक बहुत ही बढ़िया ज्वेलरी बनता है। ऐसा ज्वेलरी जो कि मतलब बोलते हैं पूरे दुनिया में अब लगे कि हाँ ऐसा गहना है, तो वैसा सही मतलब महसूस हो रहा है। CIMT खुला, निफ्ट खुला, अभी ये बीहब खुला है। मेरे ख्याल से आप लोग जो हैं काफ़ी लकी हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट अब तैयार तो हो ही गया, और मेरे ख्याल से इससे हम आगे ही जाएंगे, इससे पीछे तो जाएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से और भी इंक्यूबेशन सेंटर्स खुलेंगे, और ये जो इंक्यूबेशन सेंटर इसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे मेरे ख्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में, प्लस जो रिसोर्स पर्सन यहाँ पर आ रहे हैं, आगे चल के मेरे ख्याल से ग्लोबल लेवल पे भी लोग आएंगे जो आप लोग को एड्रेस करेंगे, और उनको अच्छा लगेगा आप लोगों को एड्रेस करके। मेरे ख्याल से वो भी आके कभी बोलें कि भाई थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ द एंटरप्रेन्योर्स। मतलब एंटरप्रेन्योर से बड़ा तो कोई नहीं होता है पूरे दुनिया में, लेकिन बस यही है कि एंटरप्रेन्योर के जो घर वाले होते हैं वही बस जो है वो ही सिर्फ दुखी होते हैं, बाकी सब तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो हमेशा एक नया सोल्यूशन लाता है और हमेशा ही वो बेहतर टेक्नोलॉजी होगी या सस्ता होगा या कोई ऐसा चीज होगा कि आप किसी भी जो कस्टमर है उसका एक्सपीरियंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो सबको एंटरप्रेन्योर चाहिए, बस जिनके घर में एंटरप्रेन्योर होता है उनको, हाँ उनको मतलब थोड़ा सा होता है कि कब होगा, क्या होगा, मतलब हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। एवरी डे ब्रेकफास्ट टाइम में और डिनर के टाइम में ये सवाल होगा कि हाँ भाई क्या हो रहा है, और बाकी लोग देखो यहाँ पर हैं, ये कर रहे हैं, तुम भी यहाँ कर सकते थे वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल से ये सब तो वो चलता ही रहता है। इनफैक्ट यहाँ आने से पहले दिमाग में ये भी आ रहा था कि
कुछ ऐसा भी एक कोई वेब सीरीज या कोई ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए एंटरप्रेन्योर के घर वालों के लिए, कि उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छा हो जाए। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है अपने घर वालों को जबरदस्ती वो वेब सीरीज या वो जो है जरूर दिखाए कि भाई पहले इसको देख लो, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा जो है काम आसान हो जाएगा। हाँ, मतलब जब चीजें चलने लगती हैं तो तब तो दुनिया साथ में जुड़ने लगती है और घर वाले भी जुड़ने लगते हैं। लेकिन ये है कि एंटरप्रेन्योर जो है उसके सक्सेस में सबसे बड़ा मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो तो घर वालों का होता है। आप आपका खुद का 75% है तो 25% तो घर वालों का होता ही है। तो वो 25% जब ना हो तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप अपने भरोसे चल रहे हो तो किसी भी तरह से कि हम झंडा तो गाड़ के रहेंगे, बट ऑल सेड एंड डन आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। और जो क्या कहते हैं, जो टॉपिक हमने लिया है एक माइनर सा टॉपिक है, लेकिन और देखने में माइनर लगता है, लेकिन फर्क जो है वो उसका पड़ता है। आप लोग में से अगर कभी कोई लंदन गया होगा या कभी आप जाएंगे, अगर गए होंगे तो तब तो आप इस बात से आप वो करेंगे, वाकिफ हैं होंगे कि वहां जब आप जाएंगे मंडे को, तो मंडे का मतलब सब लोग ऑफिस जाएंगे। तो ऑफिस के टाइम में जब लोग जा रहे होते हैं ऑफिस, तो देख के लोगों को लगेगा कि ये लोग कोई पार्टी में जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं ऑफिस और किसी को भी देखेंगे और आप बोलेंगे भाई इतना क्या तैयार हो गए जा, तो उनको उसी की आदत है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे चल ही रहे। हम लोग तो बाद में आजाद हुए, फिर बहुत सारी चीजें हुई, तो हम अभी भी वही जो उसी मानसिकता में उससे ग्रसित हैं अभी भी। हमको उससे निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हमारे यहाँ पे थोड़ा इंडिविजुअलिज्म जो है तो उतना अभी नहीं डेवलप हुआ है। अभी भी हम फैमिली और बाकी चीजें हैं। हमारे यहाँ पे लोग अभी ये नहीं बोलते कि ठीक है मेरी मर्जी और जिसको जो बोलना है बोलो। वो चीज अभी उतने अच्छे से आई नहीं है। तो आज की डेट में आप कुछ भी और मैं तो चूंकि फैशन साइड से हूं तो मैं फैशन के ऊपर ही ज्यादा बात करूंगा। तो और फैशन तो सभी करते हैं, कपड़े तो पहन ही रहे, तो फैशन तो कर ही रहे। लेकिन हमारे दिमाग में एक सोसाइटी का बहुत बड़ा बोझ होता है कि क्या कहेंगे लोग हमेशा। तो आप इस वक्त या कभी भी घर पे बाहर कुछ भी, आप जो भी आपका पहनावा है और बाकी सारी चीजें, मेकअप और सब चीजें, तो हमेशा वो गवर्न होता है फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटल प्रेशर, घर का प्रेशर, बाकी सब है, और उसके वजह से हम एक पर्टिकुलर टाइप के दिखते हैं या दिखना चाहते हैं, और हमारा पहनावा उससे गवर्न होता है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें तो इस तरह का जो सोसाइटल प्रेशर है उसके सामने आप घुटने नहीं टेक सकते। क्योंकि आप बिजनेस करें तो यू आर वन ऑफ अ काइंड, यू आर वन ऑफ अ काइंड, यू शुड बी वन ऑफ अ काइंड, एंड यू शुड ऑल्सो लुक वन ऑफ अ काइंड। अब आप लोग बिजनेस करें तो ब्रांडिंग भी जानते ही होंगे। ब्रांड इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस, एंड ब्रांड इज समथिंग विच मेक्स यू यूनिक, सेपरेट फ्रॉम अदर्स, एंड डिस्टिंक्टली डिफरेंट, and plus distinct advantage over the competitor. That is in plain terms branding. अब बिजनेस को जो चला रहा है वो पर्सन भी ब्रांड है। आपने एक ब्रांड क्रिएट किया और उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, और आप ही के सपोर्ट से वो आगे बढ़ेगा, और आप उसको वो सपोर्ट नहीं दे रहे हो जो उसको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इलॉन मस्क की बात करें या बिल गेट्स की बात करें या स्टीव जॉब्स की बात करें, ये ऐसे लेजेंडरी लोग हैं कि कंपनी जो उनके शक्ल पे चलती है। इंडिया में जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो करण जौहर का नाम सुना होगा, तो उसके नाम से फिल्म चलती है, उसके नाम का उतना वैल्यू। तो नाम के साथ साथ में वो खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं और बाकी सब चीजें, उसके ऊपर पूरा जो इक्विटी है, जो ब्रांड वैल्यू है वो टिका हुआ है, और उसके नाम से चीजें बड़े आराम से हो जाती हैं। और सक्सेस जो है समझ लीजिए कि 20-25% तो पहले से इंश्योर्ड होता है कि कुछ नहीं होगा तो 100 में 25 रुपए तो वापस आ ही जाए। तो वो भी एक ब्रांड है, उसी तरह आप भी एक ब्रांड है। और आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा ही एक इंक्यूबेशन सेंटर गुड़गांव में, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो फर्क किस चीज का हो? अगर विजुअली देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत स्मार्ट लोग दिखेंगे, बॉडी लैंग्वेज से भी और एस्थेटिक्स में, मतलब दिखने में, ये मानना पड़ता। मैं भी बिहार का पला बड़ा और गुड़गांव दिल्ली वगैरह में काफी साल समय बिताया, तो मुझे, और अभी भी जाते रहते बीच बीच में, तो वो झटका जो हर बार जाते तो एक शौक लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे हैं। और वो फर्क है। अच्छा, आप बिजनेस करें तो आप सिर्फ बिहार में तो करेंगे नहीं, हो सकता है अभी कर रहे हो बिहार में ही, बट ये तो विजन जरूर होगा कि यहाँ से बाहर भी जाएंगे और सब कुछ करेंगे, और फिर आप भी यूनिकॉर्न कभी माशाल्लाह बनेंगे। और उसके लिए फिर ऑब्वियसली यूनिकॉर्न या जो भी हम उसकी बातें करते हैं, तो उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको बिहार से ही मिल जाएंगे तो जरूरी नहीं है, और उसके लिए पिच करने के लिए आपको यहाँ से बाहर भी निकलना पड़ेगा। और जो पैसा है उसके लिए सिर्फ आप नहीं लड़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग लड़ रहे होंगे, और वहां पर जब प्रेजेंटेशन होंगे, पिच करेंगे, तो वहां पे जो आप पिच करेंगे वो तो मैटर करेगा ही, लेकिन उसके अलावा आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो स्पिरिट है, और जैसा आप दिखते हो, वो सारा उसका कॉम्बिनेशन जो है वो मैटर करता है। और 5 मिनट का टाइम मिलता है ना, तो उस 5 मिनट में, जैसे हम बोलते हैं ना, हमको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फ्रक्टोज, शुगर, बाकी सब चीजें भी चाहिए, तो उसी तरह आप जो भी कर रहे हैं, अपना रिसर्च है, आपका नेगोशिएशन कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, सब चीजें हैं, साथ में अगर आपका जो फैशन वाला सेंस है वो भी बढ़िया हो, तो आपके जो सक्सेस है उसके चांसेस जो वो इम्प्रूव ही होंगे, घटेगा नहीं। गांधी जी जब लॉयर थे तब जो पहनते थे, और जब एक सोशलिस्ट बन गए तब जो पहनते थे वो कुछ और था। वो क्या था? एक धोती पहनते थे और एक कॉटन का कपड़ा रहता था, और वो जिंदगी भर वो वही कैरी की। मदर टेरेसा भी, उनका एक गेटअप था, व्हाइट कलर का साड़ी, ब्लू कलर का बॉर्डर, और हमेशा एक पर्टिकुलर तरीके से सर को कवर करके वो रखे। आप जब वहां पहुंच जाओगे तब आपको जो पहनना पहन लेना, लेकिन जब तक नहीं पहुंचे तब तक फैशन के रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको हेल्प करे। आप जिद में बोलोगे, जैसे कितने लोगों ने व्हाइट कलर का मौजा पहना? व्हाइट कलर का मौजा पहनना चाहिए कि मौजा जब पहनते हैं तो उसका क्या रूल है? रूल उसका रोल है ऑफ कोर्स कि कुशनिंग बिटवीन द लेग एंड द शू और बाकी चीज। जिस कलर का जूता है उसी कलर का सॉक्स। हम जिद में व्हाइट ही पहनते थे, माइकल जैक्सन के फैन थे, तो जब आप माइकल जैक्सन बनो तो व्हाइट पहनना, लेकिन तब तक यू फॉलो द रूल्स, इट विल ओनली हेल्प यू। लेडीज का फैशन सेंस थोड़ा सा एनहांस्ड होता है, आदमी उतना उतना बॉदर नहीं करता है, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तब तो सब चीज मैटर करता है ना। मैंने एक आईफोन लिया था, छोटा था, आईफोन 6 था, तो मुझे लगता था कि कौन देखता है आईफोन है नहीं है ये, लेकिन कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया कि मैं भी देख रहा हूँ कि अच्छा ये आईफोन यूज कर, तब समझ में आया कि नहीं, ये मैटर करता है। आप सोच रहे हैं कि आईफोन क्या यूज करना, झूठ मूठ कर, 10,000 का भी आता है वो वाला यूज करेंगे, पर ट्रस्ट मी, काम चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन जब भी मेजर कुछ भी होगा वहां पर आपको ऐसा नॉन डिस्क्रिप्ट सा फोन यूज करोगे, और स्पेशली अगर नाम दिख गया उस पर कुछ चाइनीज या कुछ उस तरह का, तो बहुत नुकसान करेगा, बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो शुरू करते हैं इसको, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड फॉर स्टार्टअप, द इंटरसेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी एंड फैशन। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, और ये मतलब कोई ऐसा थियोरिटिकल कुछ है नहीं जिसमें कि दिमाग लगाना है और कुछ नोट्स वगैरह बनाने, बट मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोग जो इतनी देर बात हुई, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, तो आप मेरे बारे में कुछ आइडिया लगा पाए हैं कि, अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी वो दे दिया गया इंट्रोडक्शन, बट उसके अलावा कुछ आप कुछ आइडिया लगा सकते कि मैं क्या हूँ, या क्या किया होगा, या क्या आगे पीछे कैसा मेरा बैकग्राउंड रहा होगा,
या कुछ उस तरह का। और 2 लोग नहीं बोलेंगे, 2-3 लोग भी सब जानते हैं पहले से। एयरपोर्ट में जाते हैं तो नॉर्मली मेरे ख्याल से जब भी आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो कुछ लोगों को आप देखोगे, और हो सकता है आप उनको नहीं पहचानते, लेकिन कुछ लोगों को देख के समझ में आ जाता है कि ये कोई है, लगता है। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? होगा। जितने ऐसे लेजेंडरी लोग होते हैं, मतलब पॉपुलर ना हो, लेकिन देख के समझ में आता है कि भाई ये कोई है, लग रहा है। कभी कभार 2-3 बॉडीगार्ड होते तो वैसे ही समझ में आ जाता है। बट अकेले भी अगर होंगे, कुछ लोग अकेले भी होंगे ना, और आप नहीं जानते उनको, शक्ल नहीं देखी हुई होगी, तब भी आपको लगेगा कि कोई तो है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा क्यों? सर एक्चुअली इसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कपड़ा और उसके जो वो ऐसा होता है कि वो अलग दिखता है। उसका वो ऑरा होता है, और उससे समझ में आ जाता है। उसमें तो फैशन का भी वो थोड़ा फीका पड़ जाता है, आपके अंदर वो चीज है तो। बट अगेन वही बात बोलूंगा, जब तक आ नहीं जाए तब तक। हाँ, जैसे एक वो अब्बास मस्तान है, वो हमेशा व्हाइट पहनते हैं, तो ऐसे थोड़े उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो अब्बास मस्तान है तो हमेशा व्हाइट पहनते हैं, तो व्हाइट ही पहनेंगे। वो नेता है तो व्हाइट ही पहनेगा। लेकिन कोई रॉक स्टार होगा तो उसको चाहे कुछ भी हो जाए तो उसको जीन्स, फटे हुए जीन्स और चमचम करने वाली चीजें ही पहननी पड़ेंगी। हाँ, और फंकी नहीं, सुपर फंकी लोग। क्यों? क्योंकि उसको देख करके, उसको देखने के लिए कोई अगर 10-20 हजार का टिकट ले रहा है, तो वो ऐसे जीन्स टी शर्ट वाले को थोड़ी देख करके 20 हजार रुपये को देने आएगा। वो ऐसा हुआ कि आपका दिमाग खोल दे, बत्ती जला दे, तो इसलिए उसको तो वो कपड़ा पहनना ही है। वही वो रॉक स्टार है। अब सलमान खान है तो वो सूट थोड़ा पहने, वो कोई टी शर्ट पहने जो कि कोई डिजाइनर का हो, जो कि कम से 1-2 लाख का टी शर्ट होगा, पैंट जो है वो भी 2-4 लाख का होगा, और वही वो पहन सकता है। वो सूट थोड़े पहन, क्योंकि उसका इमेज वो है ही नहीं सूट पहनने वाला। बिग बॉस में पहन लेता नहीं, अदरवाइज कोई भी पब्लिक अपीयरेंस में वो उसका वही अपना स्टैंडर्ड हुआ है। अब आप ये सोचो कि आप क्या पहनते हो, और आपको देख करके मान लीजिए आपका नाम नहीं पता है, तो कोई बोले अच्छा वो जो है ना, जैसे ना कि अच्छा कोई गंजा है, या कोई फ्रेंच कट रखता है, या कोई कुछ, अरे कहीं किसी से तो कुछ एड्रेस करे कि हाँ भाई अरे वो नहीं है, वो ऐसा कोई ऐसे हंसता है, या ऐसे कुछ करता है, या ऐसे चलता है कुछ तो। अगर आप में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा विकार नहीं है शरीर में, तो लोग कैसे फिर बोले हैं कि अरे वो वाले। तो वहां पर फैशन आपको हेल्प कर सकता है कि आप एक डिस्टिंक्ट इमेज बना सकते हो। जैसे उन सर ने एक टोपी पहनी है जो एक पर्टिकुलर कल्चर को वो करता है, और मेरी नजर सबसे पहले वहीं गई, क्योंकि बाकी सब ने ऐसी चीजें पहनी जिस पर नजर रुकती नहीं, चल जाती है, आगे बढ़ जाती है। आपने जो टी शर्ट पहना है वो ऐसा नहीं कि वो रुकने वाला, हाँ चलो ऑरेंज है, व्हाइट पे तो नहीं रुकेगी, बट अगर एक ही ने व्हाइट पहना तो शायद रुकेगी। बट ये सब चीजें मैटर करती। हम भी घर से निकले कि आज एड्रेस करना एंटरप्रेन्योर्स को, तो थोड़ा टेंशन हो गया कि भाई पैसे से क्या। अब मेरे ऑफिस में आओगे आप तो मैं जीन्स और टी शर्ट ही पहनता हूँ, जिद है, जॉइंट डायरेक्टर मतलब फैशन कॉलेज। लेकिन यहां अब हम आ रहे हैं और अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करें, तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के अंदर रहना होगा, रहना चाहिए, उस रूल को हम नहीं तोड़ सकते। तो अभी देखते हैं दूसरे स्लाइड पे चलेंगे हम। इसमें इन मतलब इन टोटलिटी हम क्या, हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहली बार यूज करो तो हाँ, ये कुछ फोटोज हैं बड़े, मतलब इनमें कुछ लोगों को शायद आप पहचान लोगे। सारे ये कोई रॉकस्टार है, तो बीच में जो है वो एक्समैन में मैग्नीटो का रोल करता है, बहुत ही पावरफुल ये एक्टर है। इन सब अच्छा, इसमें फॉर्मल्स में है ना, और फॉर्मल्स में भी देखिए कुछ है जो बहुत ही सैटिनी से, थोड़े शाइनी से हैं। एक पैटर्न वाला वो भी एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है, वो मतलब शाइनी चेक्स में है, और बीच वाले जो है बिल्कुल वो आपका स्क्वायर चेक है, छोटा चेक में है, और बहुत ही ब्रिटिश उसमें चेक्स में ये है, ऑल्दो जर्मन है ये ओरिजिन से। चौथा वाला जो है लेफ्ट से इज अ रॉक स्टार, उसने जैकेट और बाकी सब पहना है, वो सूट नहीं पहनेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो कुछ ऐसे फोटोज हैं। फिर कुछ और इसमें आप देखिए थोड़ा सा
अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे क्या होता है कि 1 पीस भी है, 2 पीस भी है, 3 पीस भी है, या आप जैकेट पहन रहे हैं या ओवरकोट पहन रहे हैं वगैरह वगैरह। आप लोगों ने कभी कुछ अनकंफर्टेबल कपड़े पहने, मतलब अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि आप उस कपड़े से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, फिर भी पहनना पड़ गया, पहन लिए, चलो ठीक है पहन लेते, कभी ऐसा किया है यार ये क्या है, फिर भी, या पहन के देख लेते हैं? आप सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं, स्पेशली जो आदमी हैं या लड़के हैं, सब ने बहुत ही कंजर्वेटिव चीजें पहनी है, और मुझे आई एम श्योर कि आप कभी भी लाल रंग या बहुत ही वैसे जो भड़कीले जो रंग है वह नहीं पहने होंगे, या पहनेंगे नहीं, या पहनेंगे तो तू टेंशन रहेगी, सब लोग देखेंगे और फिर पता नहीं क्या बोलेंगे। लेकिन उस तरह की जो चीजें हैं वो कीजिए, चाहे पहले अकेले में कर लीजिए, थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगे तो फिर आप पब्लिकली भी जाइए। बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हैट पहना कभी आपने? अलग अलग टाइप ऑफ हैट्स होते हैं, स्पेनिश वाले सोम्ब्रेरोज होते हैं, या जो ब्रिटिश हैट्स होते हैं। हमारे यहाँ में तो जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन गर्मी तो पड़ती है, तो कभी आप पहन के तो हो सकता है अच्छा लग जाए। आप लोगों ने कभी भाला भी नहीं फेंका हो, और जब फेंकेंगे तभी तो पता चले कि भाई आप ओलंपियन हो सकते हो नहीं हो सकते। हमारे यहाँ तो सिर्फ क्रिकेट चलता है, तो भाला कौन फेंकता है क्या? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि सामने अवेलेबल हैं, और हम उसको इनफैक्ट यहाँ पे दुकानों में शायद मिले ना मिले, अमेजोन पे तो सब है, फ्लिपकार्ट में और बाकी सब में। और नायका में क्या अवेलेबल है? उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल, और सबसे बड़ा वाइड रेंज उसी में मिलता है, लेजेंडरी है बिल्कुल। और ये देखा गया है कि जो लोग, आदमियों की फिलहाल नहीं बात करें, लेकिन जो फीमेल, जो लेडीज मेकअप करती है, उनके सक्सेस के चांसेस 15% ज्यादा होते हैं। कमेंट है, शेरवानी पहन के ट्यूशन चले गए थे। हाँ कमेंट है ऑनलाइन, हाँ शेरवानी पहन के ट्यूशन चले गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक इंसान है, तो नेट पे चेक करेंगे, ये हमेशा बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, और उन्होंने ये बताया कि किस वजह से हम पहनते हैं, क्योंकि उनकी जो आंटी थी वो काफी रिच थी, और उनका जो वार्डरोब था वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही जबरदस्त कपड़े थे, बट वो कभी पहनती नहीं थी, कि कभी किसी पार्टी में या कभी पैलेस से अगर इनविटेशन आएगा तब उसमें जाएंगे, तब पहनेंगे। जैसे हम घर में नहीं वो एक्सपेंसिव जो चाइना वाला क्रॉकरी रखते हैं, कि कभी जब गेस्ट आएंगे तब यूज करेंगे, तो वैसे ही वो जो है वो उनका रखा रह गया था, और एक दिन वो चल बसी। तो जब सबको जानना ही होता है, तो इनका यही फलसफा था कि भाई वो रखा रह गया और उन्होंने पहने नहीं, तो अब तो उन्होंने ये सीखा कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं रोज अच्छे कपड़े पहनूंगा, इसी दिन के लिए बचा के नहीं रखूंगा। तो जैसे बोन चाइना है, उसको वैसे भी रोज यूज करें तो घिस थोड़े जाएगा, आप उसको यूज कीजिए, खाइए, उसी तरह जो बढ़िया कपड़े उसको पहनिए। आज आप अपने यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, आज आप तैयार होके क्यों नहीं? आज भी तो हो सकता है कि कोई आ गया है, कोई आ जाए मिलने के लिए, कोई इन्वेस्टर ही आ जाए, पता नहीं किससे मुलाकात हो जाए, उस वक्त यू आर नॉट इन द बेस्ट सेल्फ। आपका जो बेस्ट सेल्फ है, कैन यू इमेजिन वो बेस्ट सेल्फ कहाँ तक जा सकता है? निफ्ट आओ कभी, आपको मेकओवर करेंगे, आपको समझ में आया कि आप क्या दिख सकते हो, क्या लग सकते हो। और जब खुद को आप देखते हो ना, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो बड़ा अमेजिंग होता है। थोड़ा बढ़ता है पहली बार, लेकिन हर बार यू लुक एट योरसेल्फ हर रोज, और वो हर रोज आपको ना एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, 1% बढ़ाता जाता है। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं और दिल्ली मुंबई में जो लोग हैं, दोनों में एटीट्यूड का फर्क है। हमारे यहाँ पे हम थोड़ा लिहाज करते, थोड़ा सा रोकते हैं खुद कुछ बोलने से पहले, और वहां पे मैं नहीं बोलूंगा कि लिहाज नहीं है या बेशर्म है, बट थोड़ा बेबाक है। पहनावे में भी उनको फर्क नहीं पड़ता, वहां पे लड़कियां या औरतें या आदमी या लड़के, उनको किसी को फर्क नहीं पड़ता, और लोग बाल अपना लाल ब्लू पता नहीं क्या क्या करा लेते हैं, मतलब कुछ भी करा लेते हैं। लेकिन आप सोचो कि अगर किसी ने ब्लू कलर का हेयर रखा है यहाँ पर, वो पूरे शहर में कभी भी घूमेगा
तो पूरा शहर वैसे ही जान जाता है। आप मान लो सेक्रेटेरिएट चले जाओ, किसी IAS ऑफिसर से मिल के आ जाओ, वो जिंदगी भर आपका नाम याद रखे। क्यों? तो ब्लू हेयर वाला था ना वो। ब्लैक हेयर में क्या है, ये सबके हैं, मतलब जिनका नहीं है वो अलग बात है ही नहीं, लेकिन यहाँ तो ब्लैक ही होता है। जो ब्लू रख रहा है उसने क्या सोच कर रखा पता नहीं, उसका एक मेंटल स्टेट होगा तो इसलिए उसने रखा, लेकिन उसको उसका एक एडवांटेज मिलता है और उसको डर नहीं। उसको पता है कि सब लोग बात करेंगे, लेकिन उसको डर नहीं लगता। हमको डर लगता है, इसलिए हम नहीं करते। नहीं मन कर रहा करने का वो अलग बात है, लेकिन करना हो, मन भी कर रहा तो आप नहीं करते। बहुत सारी चीजें नहीं करते आप, क्योंकि आप मन मारते नहीं, आप डरपोक। हम डरपोक, इसलिए हम नहीं करते। एज एन एंटरप्रेन्योर तो डरना मना है। हाँ? तो आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला ना? हाँ, वो है क्या, लेजर है क्या? वो तो खैर एक्टर्स थे या परफॉर्मर्स थे। ये चारों लोग को तो सभी लोग जानते होंगे। बिल गेट्स हैं, या इलॉन मस्क है, रतन टाटा हैं, या जेफ बेजोस हैं, द रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये फोटो मैंने फॉर्मल्स में सिर्फ दिखाया है, ये इन कैजुअल में भी आपको फोटो मिल जाएंगे, बट इनके जब भी अपीयरेंसेस होते हैं तो हमेशा फॉर्मल्स में होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर गेटअप होता है और ये बार बार उसी गेटअप को रिपीट करते हैं। कपड़ा नहीं रिपीट कर रहे हैं, जो गेटअप होता है ना, कि हमेशा सूट में होता है, सूट के कलर चेंज सकता है आप उसके साथ में जो चीजें पहनते हैं। तो ऑफ कोर्स सब कुछ करने के बाद भी ये रूल के अंदर ही अभी भी रहते हैं। इनके हेयर स्टाइल वगैरह देखे तो सबसे बोरिंग वाले होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन में आपको पता होगा, जो एप्पल के फाउंडर थे, कौन? स्टीव जॉब्स। वो ही एक इंसान थे जो टी शर्ट पहनते थे, जीन्स पहनते थे और स्नीकर्स पहनते थे। हाँ, और मार्क जकरबर्ग हाँ अभी भी पहनते, बट ऑफ कोर्स फेसबुक बन जाने के बाद। खैर उनके साथ एक एडवांटेज ये था कि उम्र बहुत कम ही रही, कॉलेज से निकले, ड्रॉप आउट हुए और बहुत कम टाइम में सब कुछ हो गया, तो ऐसा बूढ़ा होने का उनको मौका मिला नहीं, पहले ही पैसे आ गए। तो हाँ, देखिए ये इस चीज को पढ़िएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप, यही सवाल मैं पूछना चाह रहा था, विद इन 3 seconds ऑफ सीइंग अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव डिसाइडेड देयर सोशल स्टेटस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, रिलीजन, सेक्सुअलिटी, फ्रेंडलीनेस, अप्रोचेबिलिटी, एप्टीट्यूड। 3 सेकंड में आपको समझ में आ जाता है। ऑफ कोर्स दिमाग में आके चीजें, ओपिनियंस बनती हैं, जो कि 3 सेकंड के बाद जो सेकंड्स आएंगे उसमें थोड़ा वो चेंज होगा, बट हम ये चीजें ऑलरेडी वो कर चुके होते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि जब आप एक इंसान से मिलते हो, हाथ मिलाते हो या देखते हो सामने, तो पहले 3 सेकंड में आपको समझ में आ जाता है कि आप इससे पंगे ले सकते हो। 3 सेकंड ऑफिस में भी होता है। कुछ लोगों को आप बोल सकते हो और आपको पता है कि सामने वाला सुन लेगा, और कुछ लोगों के केस में आपको पता होता है कि ये जो है उल्टा, ये आपका, तो 3 सेकंड में आप ये चीज बता देते हो। तो ये चीज होता है। और अब चूंकि मैंने बता दिया, तो अब आप कभी भी एक नए इंसान से मिलोगे, तब आप देखना आपके दिमाग में 3 सेकंड में क्या क्या होता है। हम सब कॉन्शियसली इस चीज को, ये चीज होता है, प्रोसेस होता है, हम कॉन्शियसली इसको नहीं रियलाइज करते, बट वो फर्क पड़ता है। एक ठेकेदार आता है आपके पास और बोलता है कि आपने जमीन खरीदा है, तो आप हमारे को बोलिए, तो हम आपके लिए बढ़िया बना देंगे, हैं? और भैया भैया करके बात करता है। और दूसरा एक आता है, उसका पहनावा भी वैसा होता है, वो घड़ी भी बड़ा एक्सपेंसिव पहना होता है, गाड़ी से आता है और कहता है कि सर मुझे पता चला कि आपने वो लैंड लिया है और हमारे पास कई आइडियाज हैं, आप बताओ तो हम आपके लिए घर बना देंगे, कमर्शियल है तो कमर्शियल बना देंगे और इतना रिटर्न्स हम आपको दे सकते हैं। तो जमीन तो एक बहुत बड़ा चीज होता है, अब किसको दो?
तो जो ऐसे स्कूटर में बाइक में आया है और यहाँ गमछा लपेटे हुए कि हाँ जी हम तो बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी है, ऑफ कोर्स लगता है कि हाँ काम किया हुआ बंदा है तो बना लेगा, कोई वो नहीं है। लेकिन दोनों में से किस पे आपका रिलायबिलिटी ज्यादा हो? वेल ड्रेस्ड पे फर्क पड़ता है। आप बिल्डर हो, गुड़गांव में आप मान लो बिल्डर हो, तो 3-4 मर्सिडीज अगर नहीं खड़ी है नीचे तो किस बात का बिल्डर हो? लोग कोई एक फ्लैट नहीं आप बेच पाओ। मतलब एकदम, मतलब अपने सामने मैंने ये चीज देखी। गुड़गांव जब डेवलप हो रहा था ना, कुछ भी नहीं था वहां पे, तब मैंने देखा था वहां पे बिल्डर्स को। मेरे सामने जो है एक जने ने एक गाड़ी ली, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया। बोले एक जगह जा रहे हैं डील करने के लिए, और बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड था, तो जितनी गाड़ी थी सब गाड़ी लेके गए। घड़ी जितना महंगा हो सकता है वो सब पहन के सब चीज गए, क्योंकि इस मतलब आप इस चीज को समझिए कि आप अगर सत्तूज भी बेचते हैं ना, तो वो भी बेचना आसान नहीं है। क्योंकि क्या है पता नहीं, अच्छा है नहीं है, सुना है नहीं सुना है। एक टी शर्ट आप बेचना चाहो तो 100 रुपए का भी बेचना मुश्किल होता है, और वैसे 10,000 का भी आराम से निकलता है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको पता है कि कोई भी चीज को बेचना मुश्किल होता है, लोगों को कन्विंस करना होता है। और जब तक आप किसी के दिमाग पे भारी नहीं पड़ोगे, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आप हल्के पड़ गए तो वो नहीं लेके, नहीं सस्ता है महंगा है, सस्ता तो नहीं लेंगे, महंगा तो नहीं लेंगे, मिडिल में तो भी नहीं लेंगे, नहीं लेना नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आप भारी नहीं पड़ रहे हो। तो भारी पड़ना तो जरूरी है। हर रोज जब घर से आप निकलते हो, आपको यही दिमाग में रखना है कि हमको भारी पड़ना है। और अगर इतने सारे लोग हैं, मे भी सब लोग एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर, लेकिन अगर कम्पीट कर रहे होते तो, और मार्केट में तो सब लोग बैठे हुए ना, आप ही तो, आप यहाँ बैठे हो इसका मतलब थोड़ी कि बाकी लोग नहीं है, बाकी लोग तो हैं ही वहां पे। आपके जितने भी अपीयरेंसेस हैं सोशल मीडिया पे, अगर आप अपीयर करते हो तो, मुझे नहीं पता कि आप अपीयर करते हो, लेकिन सोशल मीडिया को तो आपको यूज करना चाहिए और तबीयत से यूज करना चाहिए। और उन सब में जो अपीयरेंसेस आपके होंगे, जो आप बोलते हो, जो भी चीजें करते हो, उन सब चीजों में ध्यान रखें कि आपका हर बार का जो अपीयरेंस है वो पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। बराबर? ये देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन 93% रूल, 55% अपीयरेंस एंड 55% जो अपीयरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज पे, 38% टोन पिच एंड पेस ऑफ योर वॉइस है, और 7% व्हाट यू से। ये मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा, पूरे दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स में पिछले 400-500 साल में सब इस चीज से अग्री करते हैं कि जो भी हम बोलते हैं उसमें जो कंटेंट आप बोलते हैं उसका जो वजन है वो सिर्फ 7% होता है। बाकी जो है वो 93% जो है वो इसकी वजह से होता है। इसीलिए आप देखोगे ऑनलाइन क्लासेस जो सस्ते होते हैं, ऑफलाइन में ही सबसे ज्यादा फीस लगता है, और ऑफलाइन के लिए दुनिया पागल हो रही है। हार्वर्ड का ऑनलाइन आप कर लो, लेकिन ऑनलाइन को हम ऑफलाइन से क्या कंपेयर करेंगे? कोई कंपेरिजन ही नहीं है। ऑनलाइन तो कोई भी कर सकता है, ऑफलाइन में तो तेल निकल जाता है। 4 करोड़ रुपए लगते हैं 2-4 सेमेस्टर के, और ऐसे नहीं कि चले गए पैसा दे करके तो घुस जाएगा। उसका मतलब अच्छा खासा स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। तो 55% अपीयरेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, तो आपका जो अपीयरेंस और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, अगेन थोड़ा सा पढ़िएगा। अपीयरेंस पे तो अभी बात चल ही रही है, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, या अलग अलग टाइप के लोग होते हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज अलग अलग टाइप का होता है। आप मान लो एनजीओ, तो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, पहनावा भी अलग होगा। आप वहां पे अग्रेसिव नहीं होगे, वहां पर कंटेंट होगा, वहां पे सीरियसनेस होगी, वहां पे आपका ऑनेस्टी इंटेग्रिटी ज्यादा मैटर करेगा, ना कि आपका स्मार्टनेस। क्योंकि एनजीओ में जो लोग होते हैं वहां उनसे स्मार्टनेस नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑनेस्ट होंगे, काम करने वाले लोग हैं, जिनको पैसा कमाना नहीं है, लोगों पे पैसे खर्च करना है, लोगों को नरिश करना है, ग्रो करना है। तो जो आपका मेन टारगेट है उसके हिसाब से आपको करना है। सब लोगों ने एकदम स्वाइंकी ग्लैमरस नहीं दिखना है, जहां पे जरूरत है जिनको वो ही दिखेंगे। हम हाजमोला बेचे तो हमको ग्लैमर नहीं चाहिए, सिंपल एज दैट। और आप देख लो हाजमोला का जो एडवर्टाइजमेंट होता है और माजा का और कोको कोला सब अलग अलग है। तो हाजमोला में कभी भी आपको एक नॉर्मल फैमिली दिखाते हैं, और कोको कोला में नॉर्मली, वैसे फैमिली भी कभी दिखाते हैं ताकि पूरा फैमिली उनका प्रोडक्ट ले सके, बट कोको कोला में नॉर्मली यंगस्टर्स होते हैं और एनर्जी दिखाते हैं, एफरवेसेंस। और उसमें कभी ये नहीं बोलते कि इसमें प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट और ये है वो, क्योंकि बहुत ही घटिया चीज होती है। बस उसमें फिज होता है और वो स्टाइल होता है पकड़ के पीने का।
ओके, ये भी बहुत बढ़िया है। ड्रेस बैडली एंड दे रिमेंबर द क्लोथ्स, ड्रेस वेल एंड दे रिमेंबर द पर्सन। बड़ा मैटर करता है, और आप खुद पे मत लागू कीजिए, लेकिन और लोग जो आपके आसपास होते हैं उस पे जरूर लागू होता है, क्योंकि आप ये चीज नोटिस कर पाते हो। डू क्लोज रियली मैटर, चूंकि 90% जो है वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल है, जो कि आप अपने शरीर से बात करते हो, और शरीर का जो 90% है वो दैट इज कवर्ड बाय अपैरल। तो मेजर जो टॉकिंग है वो आपका अपैरल के वजह से होता है। आप ये बताइए कि पतंजलि का नाम सुना है आपने? उनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं और जो ओनर हैं वो कौन है? बाबा रामदेव है। उनको किस पहनावे में आपने देखा है? हमेशा कोई जीन्स टी शर्ट वगैरह अलग अलग चीजें पहनते हैं? हमेशा एक ही कलर का धोती होता है और बाकी उसका कपड़ा होता है, और वो गेरुआ कलर है। क्यों? उनके पास पैसे नहीं? उनकी ब्रांडिंग नहीं था, स्वदेश। उसका ब्रांड नहीं तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी? बाकी मॉडल वगैरह आते, मॉडल भी तो आते हैं ना वो उसके एडवर्टीजमेंट में, अलग अलग ब्यूटी क्रीम और पता नहीं क्या क्या बड़ी सारी चीजें आती हैं। तो उनको नेचर योग गुरु हैं, ब्रांड एम्बेसडर तो है ही, उनके उनके वजह से कंपनी को अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिलता है। और वो क्या बोलते हैं, स्वदेशी है और मतलब इंडिया का है, योगा और बाकी सारी चीजें ट्रेडिशन से, लेगेसी से, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो गेरुआ पहनते हैं। और वो फर्क पड़ता है उसके वजह से। एमडीएच में जो हाँ, एमडीएच मसाले जो है उसमें एक हाँ, दादाजी पर दादाजी आते हैं, और एक पर्टिकुलर तरीके का वो पहनावा है, पगड़ी है और बाकी सारी चीजें हैं, एक उस जगह का लेगेसी है अपना। तो हर चीज जो है वो उस हिसाब से होता है। अब आप सोचिए कि एक इंसान जो है वो कुर्ता पजामा पहना है और उसके बाद एक बड़ा चोगा पहन लेता है, और लगता है जैसे कि तांत्रिक है या कोई परफॉर्मर है या कोई धर्म गुरु है या कुछ है, सिर्फ एक चोगा पहनने से। इससे पहले कुर्ता पजामा पहना होता, देख के समझ ही नहीं आता कौन है, और जैसे उसने वो पहन लिया उसके अंदर वो ऑरा आ गया, वो स्ट्रेंथ आ गया, और आपको अब आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो कि उसके ऊपर आप उसको आप हाथ लगा दो, क्योंकि उस वक्त वो बन गया है। किस वजह से? क्योंकि उसने वो चीज पहन लिया है। आप ये बताइए कि जितने भी देवी देवता आप देखते हो, आप कैसे पहचानते हो ये कौन है? गेटअप सिर्फ उनके गेटअप से। उन सब के आंख कान नाक सब एकदम एक ही जैसे बना देते हैं। राजा रवि वर्मा ने वो लेगेसी हमको दे दिया, तो सब के आंख नाक वैसे दिखते हैं, लेकिन सिर्फ उनका जो गारमेंट है और उनका जो ज्वेलरी और उनका जो एक्सेसरी है, उसी से पता चलता है कि ये कौन से देवी या देवता है। हाँ या नहीं? उसके अलावा और कोई डिफरेंशिएशन नहीं, सिर्फ इतने पे चलता है। दैट इज द पावर ऑफ फैशन। अच्छा, हाउ कैन फैशन कंट्रीब्यूट टू समवन्स लाइफ? जैसे यहाँ पे clothes that a person wears often plays a vital role in many aspects of daily life, such as interpersonal relationships, social situations, professional environment. आप एक मतलब इससे थोड़ा सा अलग हटके एक एग्जांपल है कि जैसे आप अपने घर में कभी वो नवरात्र का या जैसे पूजा होता है ना, बहुत सारे पूजा होते हैं, क्या नाम है, रुद्राभिषेक भी होता है या उस तरह का, या दिवाली में भी पूजा होता है, लक्ष्मी पूजा। आप अपने घर में करते हो? तो ऐसा करते हो कि जिसमें सब गली मोहल्ला से सब लोगों को बुलाओ कि हमारे यहाँ पे पूजा है। जगराता जैसा लोग करते हाँ, हैं। जगराता वगैरह करते हैं। आप क्या सोच सकते हो कि जगराता ये पॉलिटिशियन वगैरह सब इतना क्यों कराते हैं? आपका जो पकड़ है उसको दिखाने के लिए और पकड़ बनाने के लिए करो। आप जब बिजनेस करते हो तो आप अपने घर में इस तरह का पूजा रखते हो? रखना चाहिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए लोग। प्रभाव दिखाने के लिए। तो जब आप बिजनेस करते हो तो हर बार हर मौके को आप कैपिटलाइज करो, और पूजा जैसा जो चीज है उसमें सब लोग आते हैं।
और जब उतने लोगों को बुलाते हो तब वहां पे प्रसाद और ये वो और सारी चीजें आप सारी चीजें करते हो, और उसी में ही बगैर मुंह से बोले आप अपने बिजनेस के बारे में भी बता देते हो, बगैर मुंह से बोले। तो घर में उस तरह की चीजें हम करके रखते, जब लोग आएंगे तो देखेंगे और पूछेंगे अच्छा ये क्या है, और आप बताता कि ये हम ऐसा काम कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट है, इसमें ऐसे ऐसे होता है। नहीं तो अजीब लगा कि घर बुला करके बता रहे हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हम हर चीज में मौका ढूंढते हैं, इंक्लूडिंग रिलीजन। रिलीजन बहुत बड़ा एम्पावरिंग फैक्टर होता है। सोशल सिचुएशंस हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। प्रोफेशनल तो चलिए आप यहाँ पर हैं या मीटिंग वगैरह में जाएंगे, वो हमारा प्रोफेशनल हो गया। सोशल सिचुएशन है, बर्थडे है, किसी के यहाँ पे जा रहे हैं, आपके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, शादी ब्याह तो सबसे बड़ा वो होता है, सिचुएशन होता है। और आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसमें भी काफी मैटर कर जाता है। इस फोटो में आपको एक मतलब कुछ एक मैसेज में देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या मैसेज हो सकता है? फिर भीड़ से अलग कैसे करें? कि अपने आप में एक यूनिकनेस कैसे आए जो आपको पर्सनालिटी को दूसरी से। अच्छा, 2-3 लोगों तो 3-4 लोगों तो मैं बहुत बार से देख रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं, आपको क्यों लगता है कि मुझे याद रहेगा आपका चेहरा या आपका नाम या कुछ? आपको लगता है कि याद रहेगा? और अगर लगता है हाँ, तो क्यों, ये बताइए। हाँ, चाहिए ये, चलिए। हाँ, ये तो डेफिनेशन हो, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि आप में क्या है, और वो नहीं, अंदर में जो अभी तो वो नहीं दिख रहा मुझे, ऐसे क्या है। अपीयरेंस तो एक है, उसके नेक्स्ट लेवल आपको तो मौका है ना, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपने को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, हाथ उठा के बोल सकते हैं अपना, पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम अपना सवाल पूछेंगे। तो आपको हम अपना नाम बताएंगे। हर बार जब ये सिचुएशन आएगा, आपको ये इंश्योर करें जो स्पीकर है ना, उसको याद रहना चाहिए कि मैं भी था वहां पे। अगर आप चुपचाप बैठ करके रात में नहीं खाली मुंह ताक रहे हैं और फिर घर चले गए, तो हमको नहीं लगता कि आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर। नहीं चलेगा, चला के देख लो, नहीं क्योंकि ऑन होगा। एंटरप्रेन्योर तो चलता ओवर फिरता हीटेड हो मशीन चुका होता है। है। 24/7 वो अपना बिजनेस ही, मतलब उसके अंदर से बिजनेस ही निकल रहा होता है। जो वेपर्स नहीं निकलते हैं, तो उसके अंदर से वही निकल रहा होता है। कभी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन से मिले, आपको मजा आ जाएगा। अरे 5 भाई, मिनट में नहीं समझ चला में पा आ रहे जाएगा हैं ना, कुछ कारण से रात में नहीं चल इतना पाएगा। पैसा कैसे कमा लियो, 5 मिनट आपको पता कमाने के चल लिए जाएगा, सोए हैं, क्योंकि उतना एनर्जी उससे निकलता है। ओवर हीटेड हो चुका हुआ है। नहीं, ये ऐसे ही आराम से बैठा रहता है कि तो आदमी सोच रहे हैं कि और पैसा कहाँ से आ गया। ऐसा तो रेयर देखा है एंटरप्रेन्योर। तो ये फोटो जो है, इसको एक बार देख लीजिए 3 सेकंड के लिए, और अपने जो मन मस्तिष्क में जो अच्छा से बसा लीजिए। हर वक्त आप ये दिखने चाहिए, आप सबसे अलग। और कैसे अलग? आप बहुत बड़ा चैंपियन होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन लेट्स से हम सत्तूस बनाते हैं, सत्तू बेचते हैं विद 101 फ्लेवर्स, या हमारा 5 डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स है जो और किसी के पास नहीं, और इस पे हमारा पेटेंट है या जो भी है, मतलब नॉर्मली फूड में नहीं होता है, बट ये हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो अगली बार अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर से ये याद दिलाऊंगा, ये वाला इमेज, और पूछूंगा कि इसके ऊपर आपने क्या काम किया। बराबर। हर इंसान पूछता आपके प्रोडक्ट में का यूएसपी क्या है, आप बताते हो ना। हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपका क्या यूएस, आपका कुछ तो होगा, तो जो होगा वो आपके ब्रांड को सपोर्ट करेगा। अपना यूएसपी को ढूंढिए, समझिए, और उसको अपने ब्रांड के साथ अटैच कर दीजिए। आप हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन हो, जिसका कि स्पोर्ट्स कंपनी हो, या आप फिल्म बनाने वाले इंसान हो, या आप फूड से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपका बिजनेस आपसे चलता है, चलना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस है जहां पे जो बिजनेसमैन है उसी के नाम पे चलता है,
यस सर, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है सर, मैं यहाँ पे जैसे कि लास्ट जिस कंपनी में काम कर रहे थे, पर्सनल केयर कंपनी थी, कॉस्मेटिक बना रही थी। वहाँ सुरेश रैना जो है आए थे, उनका प्रोडक्ट वहाँ बनना था, तो अच्छा मीटिंग हुई डिस्कस करके। तो बेसिकली जो मिसेज है वो प्रियंका रैना, तो उनका पर्सनालिटी काफी है कि उस प्रोडक्ट ब्रांड एक ब्रांड है, माती ब्रांड है, बेबी केयर पे काम, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ब्रांड है। तो ये बिल्कुल सही है कि पर्सनल ब्रांड जो है एक शुरू से ना ही केवल आ गया, तो उतना काफी है ब्रांड आगे ले जाना। और आप एक जब ब्रांड बन जाते हैं तो आपके नाम से तो कुछ भी बिक जाता है। तो विप्रो के नाम से साबुन भी बिकता है, कंप्यूटर भी बिकता है, कुछ भी बिकता है। और विप्रो के जो ओनर थे अजीम प्रेम जी, वो किसी एक टाइम में रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड भी बने थे, चाहे कुछ ही 1-1.5 दिन के लिए जो भी, लेकिन इतना उनका था। तो आप एज अ ब्रांड अपने को डेवलप करेंगे तो आगे फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी कि आपके नाम से कुछ भी लॉन्च हो जाएगा। टाटा के नाम से कुछ भी लॉन्च होता है, सारे नहीं सक्सीड करते, बट एक लार्ज परसेंटेज जो है सक्सीड करता है, बराबर। सर मतलब जैसे कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोग, जैसे मैं फेसबुक पर हर जगह कुछ डाल रहा था, बस कुछ लोग बोलते हैं कि आप तो अपने प्रोडक्ट क्या लो, अपने आप हमेशा खाने मत रखो, राइट। अच्छा, मतलब चूंकि मैं फैशन मैनेजमेंट का हूँ, फैशन डिजाइन का नहीं, तो इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट मेरा डीएनए में घुला हुआ है। तो आप क्या सवाल था? सर जैसे कि मेरा प्रोडक्ट स्टॉप यूज, हाँ, याद आ गया, मैं कुछ बोलना था, मैं भूल गया था। वो ये कि आज की डेट में आप देखेंगे कि लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, दे आर सेलिंग स्टोरीज, दे सेल ड्रीम्स। आज की सोशल मीडिया के वजह से एक चीज जो है वो स्ट्रिक्टली एस्टेब्लिश हो गया है कि आप अब बोलो कि हम माल ये बेच रहे हैं, हमारा पास इतना अच्छा है, ये आया हुआ है, अब वो सब नहीं चलेगा। आप जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उस पर कंसंट्रेट करते हो और उसी को कहानी के थ्रू दिखाते हो। अब चाहे वो टाटा का, मतलब वो टाटा का चाय है, जो कि जो पड़ोसी है वो ताला खोल रहा है, उसका खुल नहीं रहा है, या चाबी मिल नहीं रहा है, तो अब पड़ोसी ने बुला लिया अपने यहाँ पे और उसको चाय पिलाया। तो वहां पे ये थोड़ा बोले कि टाटा का चाय पिला रहे हैं, बस यही बोल रहे हैं कि चाय से आप अपने पड़ोसी से कनेक्ट हो, एंड इट इज अ गुड फीलिंग। मैं ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो भाई ये आप सोशलाइज करते हो, इसलिए तो ये आप याद रखिए। जैसे मैंने बोला घर में पूजा करें, आप ये नहीं बताने लग जाओ कि हम ऐसे से बेच रहे हैं, आप लेना चाहोगे, वो नहीं करना है। बट घर आप बुलाओ और वो चीजें वहां पे अपने आप दिखते रहेंगे। बिल्कुल, लोग जब भी लोग आपके घर में आते हैं आपको जज नहीं करते, देखते हैं ऊपर नीचे सब देखते रहते हैं। आप भी किसी के यहाँ जाते हो तो देखते रहते हो, पीछे कोई अवार्ड है, फोटो है सीएम के साथ, और सब चीजें सब आपके दिमाग में घुसता जाता है। अच्छा, आप नापते हो कि हाँ भाई सामने वाला बंदा क्या है। ये होता है, हर बार होता है, आपके साथ भी तो होगा जब वो आपके यहाँ पे आएगा। तो आपके दिमाग में ये नहीं चलता कि मेरे यहाँ जो भी आए उसके दिमाग में मेरे बारे में ये इंप्रेशन बनना चाहिए, और ये इंप्रेशन बनाने के लिए मुझे ये चीजें लगानी चाहिए। आप बोले क्या जरूरत है, अब फोटो खिंचा लिया तो उसको फ्रेम करा के लगा दिया, अब लगाओ। लोग घुसते जैसे तैसे करके फोटो खिंचाते हैं सीएम या किसी के साथ भी, और उस फोटो का वैल्यू सोचिए कितना होता है। जबकि ऐसा नहीं कि सीएम जो है आपके गले में ऐसे हाथ रख के किया हुआ, ऐसा नहीं है। वो तो उतना होगा तब तो वो तो फिर अलग ही बात हो जाएगी। वो तो किसी तरह बस फोटो खींच जाए और बाकी क्रॉप कर देंगे, वो इसको लगा देंगे। अच्छा, ये 2 पीस है या वेस्ट कोट है या 3 पीस सूट है विद बॉलर हैट वगैरह, जो मैं कह रहा था कि इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे जो लेडीज हैं यहाँ पे, है ना, आप लोग कभी 3 पीस सूट आपने पहना है? अपने को इमेजिन कर सकते हैं? पहन सकते हैं क्या? जब पहन लेंगे कोई नहीं, तो पहनिए और पहन के देखिए। पहनने का और ट्राई करने का तो पैसे लगते नहीं, पर ट्राई कीजिए जरूर और देखिए कि आप कैसे लगते हैं इन सब चीजों में। ये मैंने सिर्फ ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया है कि बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं गारमेंट्स के जो इंडियन नहीं है, आपको नहीं पता होगा। आप
थोड़ा एक्सप्लोर करें वो देख सकते हैं और आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। निफ्ट कभी आएंगे तो आपको पूरा खजाना वहां पे दिखेगा। जैसे हमने बोला ना कि भाला फेंकना, उसमें भी एक बंदे को ओलंपिक मिल गया। ओलंपिक का मतलब क्या होता है? पूरे दुनिया में आपसे बढ़िया उस स्पोर्ट्स में कोई है ही नहीं। अब हम क्रिकेट में तो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन भाला फेंकने में गोल्ड मिल गया ओलंपिक्स में। तो क्या सबको क्रिकेट ही खेलना चाहिए? तो कोई भाला, अब वो भाला पता नहीं कैसे फेंकने लग गया, वो तो मुझे तो वही ताजुब होता कि कैसे उसके दिमाग में आ गया। आप भी देखो कि जितने सारे ऑप्शन है उसको पहन के देखो, पता नहीं क्या चीज आपके ऊपर बड़ा ही अमेजिंग लग जाए, है ना। हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं। अच्छा, जैसे मेन के लिए तो मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि इतनी सारी लेडीज भी होंगी, तो मेन के हिसाब से मैंने थोड़ा ज्यादा उसको किया था। जैसे टाइपिंग, मतलब लेडीज को खैर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती इन सब चीजों में। टाइप इन होता है, कितने लोग टाइप पहनते, क्या है टाइप पहन रहे, पता नहीं क्यों। बट जो फॉर्मल्स पहनते और टाइप पहनते हैं ना, उसके बाद वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। जब असली पैसा बोलता है ना, वहां पे टाई चलता है। जितने बैंकर्स, कॉर्पोरेट्स, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो सूट में ही होते हैं पूरे दुनिया में। और आपको पैसे चाहिए तो आप भी सूट पहनिए, मजा आएगा, कोई बात नहीं। मैंने वैसे शार्क टैंक में देखा है, लोग शॉर्ट्स और चप्पल और टी शर्ट पहन के भी मिलियंस ऑफ डॉलर उठाएं, वो अलग बात है। लेकिन आप फॉर अ बेटर सक्सेस रेट आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। टाइप इन नहीं यूज करते, जबकि होता छोटा सा है, लेकिन फर्क पड़ता है। और आप चाहो तो उसको कस्टमाइज करा सकते हो, अपने कंपनी का उसमें एनग्रेव करा के पहन सकते, बट वो करता ही नहीं। मुझे ये बताओ कि आप लोग जब अपना कंपनी खोले थे यहाँ पे, उससे पहले जब कोई कंपनी नहीं बनाई थी, तो आपने अपने लिए कोई लोगो बनाया था? ये मेरा लोगो ये, खुद के लिए सर। हाँ लीडर। हाँ हाँ, मतलब आप अलग हैं, कंपनी अलग है, कंपनी का लोगो अलग है, आपका लोगो अलग तो टैटू बनवाया था लोग है। वाह, ये तो और मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल है भाई, कि टैटू परमानेंट चीज। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ विजुअल पहचान। कि मतलब अच्छा, तो ऐसे बहुत सारी चीजें टाइपिंग जैसे है, मान लीजिए कफ लिंक्स है। देखिए ये है बटन, कफ लिंक और बटन में कितने का फर्क है? ये 10 पैसे का बटन है, और कफलिंग जो है वो 15-20 रुपए का होगा, 50 रुपए होगा, 100 रुपया होगा, 500 का होगा। लेकिन कफलिंग में और बटन में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आप जानबूझ के हाथ उठा करके ऐसे बात करते हैं कि दिखना चाहिए कि आपने क्या पहना है, और घड़ी भी दिखनी चाहिए। सब काम करते, सब भारी पड़ता है। आप भारी नहीं पड़े तो बाकी चीजें भारी पड़ेंगी। मतलब आप, होता नहीं है कि देवी देवता के 8-10 हाथ होते थे तो आपके तो 2 ही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके साथ चलेंगी। अब मुझे एक बात बताइए, एक जना जो है वो स्पोर्ट्स वाला बैंड होता है ना, जब टेनिस खेलते तो बैंड पहनते, अगर कोई ऑफिस में हर रोज बैंड पहन के आएगा तो क्या लगेगा? खेलता होगा, स्पोर्ट्समैन फिट होगा। लोग फिट लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, अनफिट लोगों के साथ नहीं। प्राइमर फेस, ऑन द फेस ऑफ इट, हम फिट लोगों के साथ बिजनेस करना चाहेंगे। कोई फिट इंसान है, देखने में फिट है, तो आपको अंदर से लगेगा कि हाँ इसके साथ बिजनेस किया जा सकता है, बनिस्पत कोई अनफिट। ठीक है, आप लोग में से कोई स्पोर्ट्स खेलता है? अभी भी टाइम मिल जाता है, लेकिन बिजनेस अगर करना हो ना तो स्पोर्ट्स जरूर खेलना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो ज्यादा तेज चलता है स्पोर्ट्स की वजह से। आपका जो नेगोशिएशन और जो जिस स्पीड से आप सोचते हो, जब नेगोशिएशन हो तो उसमें सोचने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो जो स्पीड होती है वो आपका बहुत बढ़ जाता है स्पोर्ट्स की वजह से। हर बिजनेसमैन को आप देखोगे जो भी बड़ा है वो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स जरूर करता है। और अगर सामने सामने वाला स्पोर्ट्स होगा ना, जिसमें कोई ना कोई हारेगा कोई जीतेगा, वो आपको हमेशा ऑन योर टोज रखता है, बहुत जरूरी होता है। चलिए, टाइप इन था, कफलिंग था, फिर जैसे ये बोलते हैं ना बिहारी तो भाई हम तो हैं यहाँ पे ना, बिहार में है, निफ्ट है, कम से कम फैशन जो मिस्टेक्स है वो तो बिल्कुल नहीं करना। तो ये नहीं बोल सके इस बात पे कि बिहार,
इस पे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो ये वाली गलतियां, हम व्हाइट मोजाइक पहनेंगे या इसके साथ ये कॉम्बिनेशन पहनेंगे, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग, यू आर वेलकम टू द इंस्टीट्यूट। आप आइए, समझिए, आप बोलेंगे तो आपके लिए स्पेशली, वैसे ये सारी चीजें सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमको नया चीज नहीं बता देंगे हम। ये सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इन लाइंस में भी देख लीजिएगा कि जब चम्मच और कांटा और चाकू सब रखा रहता है तो किस हाथ से क्या करना चाहिए, वो भी पढ़ लीजिए। 5 मिनट लगेगा, 2 पैराग्राफ पढ़ने होंगे, याद रहेगा। घर में 2-4 प्रैक्टिस भी कर लेना। तो कल को कभी 5 स्टार होटल में गए तो ऐसे खाएंगे जैसे हम तो रोज ऐसे ही खाते हैं। ऑल ऑफ दैट मैटर्स। देखिए, जो बहुत बड़े बिजनेस फैमिली का बच्चा होगा ना, वो सूट भी पहन के नहीं आएगा नेगोशिएशन के लिए, वो जीन्स और टी शर्ट पहन के आएगा, चप्पल पहन के। लेकिन उसके तेवर से पता चल जाए भाई हजारों करोड़ का बचपन से देख रहा है। तो जब तक वो तेवर नहीं आ जाए तब तक ये फॉलो करें। सिंपल सी बात है। सर, ये चम्मच वाले स्टेप तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। मेरी फ्रेंड थी, उसकी शादी की बात चल रही थी, तो सेम इंसिडेंट, मतलब जिस घर में उसकी वो बात चल रही थी, वो लोग गए मिलने के लिए, लड़की के पापा मम्मी लड़के के घर में। तो लड़के के फादर नहीं थे, लड़की की माँ ने उनको नाश्ता दिया, और जो स्पून दिए 5 प्लेट में, वो 5 डिफरेंट है। इस बात पे लड़की ने शादी रिजेक्ट कर दी, बोली मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी जहाँ उनको मैटर नहीं। तो ये मैटर करता है। और जनरली मैटर करता है, जनरली तो मैटर करता है सभी को कि भाई मतलब फादर ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि मैं अपनी बेटी शादी को टूट सकती है। ये लाना है कि या एक सेट तो पूरा रखना चाहिए कम से कम। नहीं, बट ये चीज अगेन ये मैटर करता है। खैर, ये कुछ बॉडी शेप है, लेडीज में भी होता है और मेन में भी होता है। लेडीज में ज्यादा होते हैं। एक मोहतरमा यहाँ बैठे हुए हैं, फैशन डिजाइन इन्होंने करा हुआ है, इधर मैं इशारा कर रहा हूँ, ठीक है। इन लोगों का बेसिक्स है ये। तो नॉर्मली जो बॉडी शेप्स होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, उसके हिसाब से कुछ फैशन के सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आपको हमेशा एक प्रेजेंटेबल लुक देता है। तो मोटे लोग भी होंगे, उनके लिए भी कुछ इस तरह के गारमेंट्स होते हैं कि ओवरऑल लुक आप देखें तो आपको लगे नहीं कि मोटे हैं। आप फोटोज अभी मैंने नहीं इसमें इंक्लूड किया, सेम फॉर मेन ऑल्सो। नॉर्मली मेन के केस में क्या होता है, ये ब्रॉड होना चाहिए और कमर एकदम कम होना चाहिए, तो वी शेप होता है। ग्रीक गॉड अडोनिस, ऋतिक रोशन, व्हाटएवर, है ना, तो वो वी शेप आइडियल मानते हैं मेन के लिए। तो आप वी शेप अगर नहीं भी हो तो भी वी शेप दिखाया जा सकता है उस तरह के कपड़े पहनकर। तो ये जो 4 फोटो वहां पर हैं उसमें वही चीज दर्शाया गया। जैसे जो सेकंड वाला है लेफ्ट से, वो ऐसा गारमेंट है कि ऊपर से नीचे तक पूरा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ड्रम जैसा, जो कि बहुत ही अनअपीलिंग लग रहा है। तो आप मोटे हो, पतले हो, कद काठी कम है, जो भी, हर एक का रूल होता है कि आपको क्या चीज पहनना चाहिए, क्या चीज नहीं पहनना चाहिए। फैशन जो है वो आपको, अगर आप फैशन के रूल्स फॉलो करो या आपको पता है कैसे यूज करना है, तो आप अपने पर्सनैलिटी को एनहेंस कर सकते। तो जो चीज आपको, आपके लिए एक वेपन की तरह काम करता है, उसको क्यों नहीं यूज करें। मतलब आप अगर, मतलब आपके पास बंदूक भी है तो आप जबरदस्ती चाकू लेके, चाकू से लड़ना चाह रहे हैं, तो चाकू से कितने लड़ रहे हैं। मशीन गन भी चलाओ। तो जो गारमेंट है वो टी शर्ट के अलावा और भी बड़ी सारी चीजें हैं, एक्सेसरीज भी हैं। लोग अंगूठी भी पहन लेते हैं, ब्रेसलेट भी पहन लेते हैं, या रुद्राक्ष वाला पहन लेते हैं। आपको क्या लगता है रुद्राक्ष का जो माला पहन ले वो आदमी जो है प्लेन सिंपल कभी पास ऑफ हो जाएगा? तो पहन रहा है तो कुछ तो होगा ही। कोई बैंड पहन रहा है तो कुछ तो होगा ही। लेकिन कोई कुछ नहीं पहन रहा है हाथों में तो थोड़ा सा प्लेन हो ही जाता है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको ट्राई कीजिए, और जो कंफर्टेबल लगे वो आप उसको कीजिए। जो आपके बिजनेस के साथ, आपके ऑरा के साथ, आपका अपना जो वजूद है उसके साथ जाता है, आप उसको यूज कीजिए। बट एक डिस्टिंक्ट अपना इमेज क्रिएट कीजिए। एक ब्रांड का डिस्टिंक्ट इमेज क्रिएट करने में सालों साल लगते हैं, बहुत उस पर सर फोड़ना पड़ता है कि हमारा ब्रांड क्या बोलेगा, और एक इम्परफेक्ट साइंस है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूसली आप उसको रिवैम्प करते रहते हो, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहता है तो आपको भी चेंज करना पड़ता है। रेमंड भी चेंज हुआ ना, वो आजकल भी बनाने लगा, पहले से कपड़ा बेचता था, फिर वो पार्क्स भी उसमें ऐड कर दिया, पार्क एवेन्यू, सबको इवॉल्व करना पड़ा।
लोगोज भी लोगों के चेंज हुए, BMW का भी चेंज हुआ, ट्विटर का भी चेंज हुआ, किसका नहीं चेंज हुआ? तो ब्रांड तो चेंज होते रहेंगे। आप ये तो बताओ आपका क्या इमेज है, आपके हिसाब से आपका इमेज क्या होना चाहिए? और हर इंसान जो है अपनी शक्ल जब देखता है आईने में तो उसको सुपरस्टार ही नजर आता है। इनफैक्ट अपने दिमाग में सुपरस्टार नजर आता है, आईने में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखता है, यार उतना मजा नहीं है। मन में तो वही होता है। तो जो दिमाग में आपका होता है ना, कि हर इंसान जो है अपने दिमाग में वही होता है, तो जो है ना उसी को लिख लीजिए और वही ऑरा क्रिएट कीजिए। अपना जो बॉडी लैंग्वेज है और आपका जो पहनावा है, इन सब चीजों को यूज करते हुए ये आपका होमवर्क है। शूज मैंने वैसे दिखा दिया, फोटो में देखने में अच्छा लग रहा है, पहनेंगे तो और अच्छा लगेगा। और शूज जो है वो काफी मैटर करता है। अब चाहे स्पोर्ट्स शूज हो चाहे वो फॉर्मल शूज हो, कोई सा भी ओकेजन में जूता हमेशा अच्छा ही पहनना चाहिए। बाकी चाहे चीजें आप जैसा भी पहने, क्योंकि आदमियों के केस में स्पेशली जूता सबसे ज्यादा मैटर करता है। सस्ते टी शर्ट सस्ता पैंट चलेगा, लेकिन जूता जो है वो अच्छा और महंगा होना चाहिए। बैग सबके वो अपनी का औकात बताता है। एग्जैक्टली, मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा था। खैर देखिए, ज्वेलरी है, आप ज्वेलरी यूज करते हो, नेकलेसेस है या हैंड वाला बैंड है या सिंगल रिंग है, ऐसे बड़े सारे एक्सेसरीज आप देखें आपको बहुत सारे मिलेंगे। लोग कान भी में भी कुछ कुछ पहनते हैं, कुछ क्लिप ऑन वाला होता है, कुछ छेद वाला होता है, हाथ में पहनने वाले, गले में, बहुत सारा। आप बेल्ट वगैरह भी अलग अलग टाइप के पहन सकते हैं। एक बेल्ट आपको डिफाइन कर सकता है। मैंने एक इंसान को देखा पटना में, आपने भी नोटिस किया, वो पूरे टाइम ऐसे ही लटका के रखता था, बड़ा बड़ा हेडफोन वाला वो स्पीकर लेकर के, ऐसे तार झूलता रहता था, सुनना कुछ नहीं था लेकिन लगा के घूमते रहता सब जगह। फोटो वोटो में पटना टाइम्स वगैरह सब में देखता था, तो छपता रहता था। तो उसका वही था भाई, आपका सिग्नेचर स्टाइल क्या है? नहीं है तो डेवलप कीजिए। और किस चीज पे वो डिपेंड करेगा? आपका अपना जो वजूद है, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, एंड जो आपका ब्रांड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से वो चीज निकल के आए कि आप कैसे दिखने चाहिए और आपको वो लुक अचीव करना और वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है। सूट सब पहनते हैं लेकिन उसके बाद हेयर स्टाइल भी तो है। लोग क्या करते हैं, एक पूरा हेयर स्टाइल में ऐसे 3 लाइन बना देते हैं, बस उतने में गेम हो जाता है। और बड़ा से बड़ा जो स्पोर्ट्स स्टार है वो भी ये रूल जानता है और फॉलो करते हैं। मतलब ये मैं हवा में नहीं बोल रहा, आप देख लो, जितने बड़े, डेविड बैकहम को देख लो या क्या नाम अपना विराट कोहली को आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं जैसे सबने रख लिया तो हमने वैसा रख लिया, तब किस बात का सुपरस्टार है? तो कुछ एक ये कराने के लिए आपको कौन सा मतलब बहुत वो लग रहा है, चलो रोड पे ही बैठे होते हैं, वो भी कर देगा, 10 रुपए लेकर के कर देगा। मतलब इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। इसमें आपने लास्ट में ऐसे लिखा है कि इयररिंग्स आर नॉट टू बी वर्न बाय मेड, इयररिंग्स बट इट इज इन द फैशन नाउ। तो हाँ, इसको तो मैं ये पूछना चाहती थी कि नहीं, आप उसको इग्नोर कीजिए। इट कैन बी वर्न, और आप जिस भी तरह से उसको यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। हमने लेडीज को ना एक पैर में पायल भी पहनते हुए देखा ऑफिस में, और जहां पे जाएंगे तो छन 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 करता रहता है। बट वो कॉर्पोरेट टाइप का ऑफिस नहीं था, वो थोड़ा सा जैसे होता है ना रेडियो मिर्ची या थोड़ा उस टाइप का, थोड़ा सा यूथ या कुछ उस तरह का वैसा। बिना झुनझुने वाला पायल तो वैसे भी यूज कर सकते हैं आई थिंक। इस कान में बहुत अच्छा वो एक आता है। ये देखिए, ये टाइपिंग है, कफलिंग से बोट आई है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ा अमेजिंग एलिमेंट ऐड कर देता है। ये आपके स्कार्स हैं। आपको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूं जिसमें मैं और ये भाई साहब, यहाँ 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये मेरे पीछे पड़े थे कि फोटो भेजिए हाई रेजोल्यूशन, बड़ा मुश्किल से, चूंकि इतना मैं मतलब नॉर्मली मैं इतना नहीं बिजी होता था, अब चूंकि आप जॉइंट डायरेक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो समय ही नहीं मिल रहा था, तो हमने एक फोटो इनको भेजा, और वो फोटो इस चीज के लिए सबसे बढ़िया नहीं था क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन थोड़ा आउट एंड आउट, थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। तो हम निफ्ट के हमने फोटो भेजा, और इनकी ये हिमाकत कि उन्होंने वो फोटो नहीं यूज किया, इन्होंने सोशल मीडिया से हंग का फोटो निकाल के उसको डाला पोस्टर में। तो जब ये मुझे जज कर सकते हैं और इनको भी पता है कि जो पोस्टर में जो रूल है उस रूल को नहीं तोड़ा जा सकता, और उसके हिसाब से इन्होंने फोटो ढूंढा मेरा
सोशल मीडिया और उसको डाला। आप समझ सकते हैं कि एक पोस्टर में एक रूल है, किस तरह का फोटो उसमें जा सकता है, जैसा है उसके हिसाब से। उस रूल को इन्होंने नहीं तोड़ा, वो रूल इनको भी पता है, आपको भी पता है, आपके कस्टमर्स को भी पता है। हम निफ्ट से हैं और हमारा हम भेजा हुआ फोटो इन्होंने नहीं यूज किया। आप समझ रहे हैं रूल कितना बड़ा है। ये नहीं कि किसने भेजा उससे नहीं, सबको क्लियर पता है कि भाई पोस्टर में ना ऐसे ही जाना है, पैकेजिंग ऐसे होनी है, हमको इस तरह से बिहेव करना है, ये चीजें पहननी है, ये रूल पता होता है सबको। और आपके कस्टमर को रूल पता हो या नहीं पता, उनके पसंद नापसंद तो है, और सबको पता है कि कस्टमर को क्या पसंद आता है। आप उस रूल को नहीं तोड़ सकते। If they want to be wowed by you, you have to look good and fit and powerful. You should be playing sports. आप चाहे घी बेच रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स का बेच रहे हो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन एनर्जी आप में दिखनी चाहिए, तभी कस्टमर को मजा आए। तो फिर ये पॉकेट स्क्वायर है, मुझे बड़ा वो लगता था कि पॉकेट स्क्वायर क्या है, जबरदस्ती तान धान दे दैट, बट छोटा सा होता है, इतना सा। लेडीज जो हैंडकरचीफ है उससे भी छोटा होता है, पर वो डाल दें एक बार, देखिए एक अलग एलिमेंट ऐड हो जाता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। बेल्ट्स हैं, वॉलेट्स हैं। बेल्ट्स, वॉलेट, बिजनेस कार्ड होल्डर, इसमें कभी भी पैसे नहीं बचाने चाहिए। पैसे रखते हैं लेकिन बढ़िया वॉलेट रखने चाहिए। बेल्ट अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि बेल्ट पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, आपके कमर पे होता है। तो बढ़िया बेल्ट नहीं होगा तो बहुत जल्दी डिसफिगर हो जाएगा। और बेल्ट दिखता है, और बढ़िया बेल्ट दिखता है कि हाँ ये बढ़िया बेल्ट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और आपका जो बैग है, जो भी आप लगेज या जो भी कैरी करते हो ना, या जो लैपटॉप बैग है, तो एक तो होता है बैग आता है डेल का, इसका उसका आता है, अकेला सा बैग होता है, वो कॉर्पोरेट नहीं होता। तो बैग जो भी लैपटॉप के साथ मिला वो अलग बात है, लेकिन आप अलग से बैग लोगे लेदर का या जिसका भी, जो कि देखने में पावरफुल लगे, और उसमें आप लैपटॉप कैरी करो, ना कि जो दिया हुआ उसमें। किसने बोला कि जो उस बैग में दिया था तो वही बैग में आपको जाना है लेके कैरी करना? वो मतलब वो तो स्टूडेंट के लिए भाई, नॉट फॉर कॉर्पोरेट, नॉट फॉर एंटरप्राइज एट ऑल, बिल्कुल नहीं। छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, कितने लोग सनग्लासेस लगाते हैं? ओह वेरी नाइस। वैसे सबको लगाना चाहिए, जब मौका लगे तब। बाहर जब भी निकल रहे हैं तो आप सनग्लासेस जरूर लगाइए, और जितने आप सनग्लासेस यूज करके देखिए आप पे कौन सा अच्छा लगता है, बेझिझक होकर के। ये चश्मा लगाने तो सब बोले यार, अपना गली से निकल के बाहर दूसरे गली में तो पहन सकते हैं जहाँ पे लोग आपको जज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। और एक बार अगर तीसरी गली में 10-15 दिन पहन दिया ना, तो अपने गली में पहन लेंगे, उसका जो कमेंट करे करते जाओ, क्योंकि आपको वैलिडेशन तीसरी गली से मिल चुका। 10 बार आपने पहना एंड एवरीवन हैज अप्रिशिएटेड यू, तो अपने गली में फिर पहनने का कॉन्फिडेंस आ जाता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम हमेशा डरते कोई भी नया चीज या कुछ उठपटांग पहनने से, क्यों? क्योंकि पहली बार में जज कर लेंगे, और किसी दूसरी जगह चले गए, वहां पे तो कोई नहीं जानता, आराम से अपना पहन लिए। जब पहन लिए एंड दैट गारमेंट बिकम्स यू, बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, उसके बाद उसको आप सब जगह पहनेंगे, जो जैसे देखे, जैसे जिसको जो बोलना है बोलता रहो। ना आई एम ऑलरेडी कंफर्टेबल विद दैट। घड़ियां हैं, घड़ी पे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो होना चाहिए। ये वर्बल नॉन वर्बल था, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, जो हमने डिस्कस किया था कि रफली 75 to 80% जो है वो आपका नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल मतलब जो मुंह से नहीं बोल रहे, जो बाकी आप अपने शरीर से, एटीट्यूड से जो आप बोलते हैं वो है। ये है आपका सूट, शर्ट है, टाई है, शूज हैं, घड़ी है, बैग जो मैं वो कर रहा था। अपना जो लुक है उसको आप क्रिएट कीजिए। इसमें आप देखिए, गोरा है, काला है, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, लंबे, जो भी हैं, लेकिन सारे लोग जो हैं क्रिस्प लग रहे हैं। ये स्पेशली मैंने इंक्लूड किया ये बताने के लिए कि आप जैसा भी हैं, आप अपना बेस्ट सेल्फ लग सकता है, और वो बहुत अमेजिंग। ये है मतलब जबरदस्ती जब बहस करते हैं ना कि सिर्फ कपड़े पहन लेंगे तो हो जाएगा, तो ये बोल रहे ना, आई ग्रामर गड़बड़ है, आई वोर माई सूट एज यू टोल्ड मी बट आई डिडंट गेट द जॉब। क्यों नहीं मिला? सूट तो पहन लिया। तो उसके बाद 7 दिन में उसने जो है मोहॉक वाला हेयर स्टाइल रखा, ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट, और साथ में जो है वो हिटलर वाला जो नाजी वाला है वो भी अपने अपने गाल पे लगा दिया।
तो अब इतने ये सब करेंगे तो उस पर कहाँ से जॉब मिल जाएगी? तो आप बोले खाली फैशन कर लें तो कहाँ से बिजनेस चलेगा? तो हम नहीं कह रहे कि फैशन में चलेगा, उसके अलावा और भी चीजें करनी पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने तो बोला था तो हो गया। दिस इज ओनली एन एनेबलर बट नॉट अ एंड टू द मीन्स। तो ये है हमारा मतलब, ऑफ कोर्स एक दूसरा भी फोटो होना चाहिए था लेडी का, बट वैसे बहुत सारे होते हैं। आप जब लोगों से मिलते हो तो ऐसा सही एक पॉजिटिव ऑरा और एक ऐसा इमेज होना चाहिए। दाढ़ी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्माइल तो कर ही सकते। और जब एकदम अंदर से जब स्माइल करते हैं ना, तो वो सामने वाले के अंदर घुस जाता है। और स्माइल आपके हर एक के पास होता है। पूरी एनर्जी से जब स्माइल करते हैं तो उससे ज्यादा जो काम की चीज है और कुछ नहीं हो सकता है। जब भी बिजनेस कर रहे हैं, डीलिंग है, जो भी है, उस वक्त आपको स्माइल करना जरूरी है। इतना कि सामने दिखना चाहिए भाई एनर्जी वाला बंदा। कम एनर्जी वाले लोगों के साथ या कम एनर्जी वाले पर्सन पे मैं पैसा नहीं लगाना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं। जिसका मतलब एक होता है ना, एक सेंस ऑफ बैलेंस है, जो कंटेंट है, पीसफुल है, सॉर्टेड है, कंफ्यूजन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, और कोई मुस्कुरा करके आपसे बात करे एनर्जी के साथ में, तो उनके साथ मजा है। तो ट्रिम्ड हेयर कट आप बड़ा भी रख सकते हो, क्लीन शेव, वार्म स्माइल, फील ऑफ कॉन्फिडेंस, फॉर्मल ड्रेस, फॉर्म हैंडशेक, करेक्ट बॉडी पोस्चर, सब चीजें। दाढ़ी रखते हैं आजकल, स्टाइल चल रहा है, लेकिन दाढ़ी जो है वो फिर वो क्लीन दिखना चाहिए। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ट्रिम भी हो सकता है, बट वो क्लीन दिखना चाहिए। अघोरी वाला जो दाढ़ी है और जो बाकी वाला दाढ़ी है, दोनों में फर्क आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा। तो वो चीज जो है वो नहीं होना चाहिए। और एक और चीज जो मैं बोलना चाहता कि अघोरी जैसा उसका जो गेटअप होता है वो भी बहुत ही सोचा समझा हुआ होता है, एंड इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज। और हम आपसे कहीं ज्यादा उसका पावर है सोशली, अगर हम देखें, सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजन में तो खैर हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब आप अगर वहां पे जाएंगे तो आपको समझ में आए कि कितना उनका पावर है। तो वो भी एक रूल के तहत है। पूरे शरीर पे वो राख हमेशा मल के रखते हैं, और दाढ़ी और बाकी सारी चीज ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होता। तो हर चीज सोचा समझा, हर चीज जो सक्सेसफुल है ना, उसके पीछे बहुत सोच गई है, बहुत समय दिया गया है, ये याद रखेगा। अचानक से बाय चांस जीनियस या सुपर सक्सेस नहीं क्रिएट होता है। इट ऑलवेज हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद कंसर्टेड एफर्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो कोई भी चीज जो क्रिएट हो रहा है उसके पीछे वो सोच होता है। माइकल जैक्सन का गेटअप हो, चाहे वो माइकल जॉर्डन का हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, सब चीज सोचा समझा हुआ रहता है। बिल गेट्स एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल रखते हैं जो कि सबसे घटिया माना जाता है कि $10 दो कोई भी कर देगा, बट वो सोच समझ के किया जाता है। भाई 80-100 बिलियन डॉलर का बिजनेस चला रहे हैं, उसमें हम किसको पर वो करें, नाराज करें कि इतना पैसा आप बताओ ऐसे ऐसे बाल रखा हुआ है। तो भाई सबसे कंजर्वेटिव रख लो। तो एक पॉइंट आता है जहां पे आपको ना लोगों के हिसाब से ये सब चीज करनी पड़ती है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ परफॉर्मर, ऑफ कोर्स, चूंकि आपके फैंस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ पागल टाइप ही कुछ अपीयरेंस में या कुछ। लेडी गागा का नाम सुना आपने? लेडी गागा का नाम सुना? वो सिंगर है कि डिजाइनर है, क्या है? सिंगर है। लेकिन दुनिया का जो सबसे आउट ऑफ द वर्ल्ड जो डिजाइन होता है वो उसके लिए बनता है। बहुत यूनिक वो अपने आप को नहीं, यूनिक नहीं, आपने घटिया बोला ना। हम बता रहे, हम फैशन के तो पंडित हम है ना, हमको पता है कि वो क्या चीज। आप देख रहे हो, देखिए आप जब एक और चीज बता देता हूँ कि जो फैशन शो में जो आप देखते हो ना, तो बोलते हैं कौन पहनेगा, ठीक है? तो जो फैशन शो में आप जो देखते हो ना, वो किसी के पहनने के लिए नहीं। जो लोग सबसे सामने बैठते हैं ना, वो देख के समझ रहे होते कि बना कैसे है भाई। क्योंकि जब टेक्निकली आप घुसोगे ना तो आप क्रैक ही नहीं कर पाओगे कैसे बना दिया उसको। जो ट्रेड का होता है ना, उसको दिखाने के लिए होता है कि देखो और समझो कि कैसे बनाए। नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है कि उसको समझ पाए। जो डिजाइनर है वो आप जैसे लोगों के लिए तो नॉर्मल कपड़े बनाते ही है। अरमानी आप खरीदे, अरमानी सूट तो मिलते ही हैं, लेकिन वहां जो शो में वो दिखाता है वो बाकी लोग देखते हैं कि भाई ये क्या है। क्रिटिक्स है वो भी देख रहे हैं कैसे हुआ, कैसे प्रोसेस किया होगा, कैसे डाई किया होगा, कैसे प्रिंट किया होगा, बनाया कैसे होगा, सिला कब होगा, प्रिंट कब हुआ होगा, एम्ब्रॉयडरी किया फिर हुआ।
तो आप उस लेवल पे पहुंचो तब समझ में आए कि फैशन शो में जो दिख रहा है वो है क्या। आम आदमी के बस की चीज नहीं है वो, और वो आम लोगों के लिए होता भी नहीं। वहां पर हम होता है ना कि सबकी फाड़ देने के लिए, उसके लिए वो होता है, आम लोगों के लिए नहीं होता। और को पहनेगा कौन उसको? वहां पे आप पावर दिखाते हैं, ये देखो जो आज तक कोई नहीं सोच पाया वो। और आप लोगों की बात नहीं करे सोच पाए कि नहीं, जो सबसे बड़े धुरंधर डिजाइनर है ना, वो नहीं सोच पाया, वो आपको वहां पर हम दिखाए, उसकी बात करें। वो होता है फैशन शो। हमारे लिए फैशन शो जो है ना, वो हमारा इंतहा है, जो एक आम इंसान को मजाक लगता है। तो उसमें तो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। उसमें हम कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए बैठे नहीं कि हम आपको समझाएं। जैसे कॉन्सेप्ट फोन या कॉन्सेप्ट कार्स होते हैं, कॉन्सेप्ट वॉचेस होते हैं, वो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत अजूबा होता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो मार्केट के लिए बिल्कुल बना ही नहीं होता, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे उसको, तो वो कॉन्सेप्ट पे ही रह जाता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपका गारमेंट समझ ले, जो कि आम आदमी के लिए नहीं है, और वो प्रैक्टिकली वो है ही नहीं। उसको कई सारे ऐसे हैं जिसको पहन के बैठ ही नहीं सकते है। आप लोगों को जो है बिल्कुल मैं निफ्ट बुलाना चाहूंगा, और आपको एक टूर भी वहां पे दूंगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है। और इसलिए नहीं कि मतलब सर से जैसे बात हो रही थी तो कम से कम नहीं तो 1 मिलियन पॉसिबिलिटीज निफ्ट, और जो ये हम इंक्यूबेशन की बात करें, 1 मिलियन चीजें हम कर सकते हैं। आप जब आओगे तो आप जैसे अलग अलग बिजनेसेस हैं आपके, आपका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वहां पर आप आओगे तो देख करके ना तब आप फिगर आउट कर सकते हो कि कहाँ पे मुझे क्या क्या चीज मिल सकता है काम का। और हो सकता है ऐसी चीजें भी पता चले कि अच्छा इन यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ, बोथ वेज। तो कुछ भी होगा तो अभी जो आप यहाँ बैठे हो इन आइसोलेशन, तो वहां पर आने के बाद कुछ उससे बेहतर ही होगा, 2 चीजें और ऐड ही होंगी। हो सकता है 2 चीजें हमें भी आपसे मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सत्तू जो है वो हमारे यहाँ भी कई सारे इवेंट्स में वो चला है। सर ने बताया कि यहाँ पे कैफेटेरिया में, तो ऐसे बड़ी सारी चीजें हैं। सर को मैं बोल रहा था, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आने से जस्ट पहले मैं आ रहा था उधर से मरीन ड्राइव से, तो आते आते मैं ये सोच रहा था कि अगर वहां पे कुछ ना बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट तो नहीं है, बट जैसे कार्ट लगाया बड़ा सा, और उन्होंने क्या कि जो पतला वाला कारपेट है वो लगा देते हैं, और वहां पे बीन बैग्स डाल दिया, थोड़ा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, स्ट्रिप लाइट्स लगा दिए, और टावर वाला लगा के बढ़िया म्यूजिक चलाते हैं। एक देखा है, बाकी सब तो अभी इवॉल्व करें। बट आप इमेजिन कीजिए कि अगर वहां पर कोई रिसोर्स पर्सन आता है और वहां पर आप बैठे हैं 20, 25, 30 लोग, और वहां पर ये डिस्कशन चल रहा है, तो वो जो स्ट्रेच है उसका वैल्यू कहां से कहां पहुंच जाएगा। 4-5 मर्सिडीज लगने लग जाए वहां पे, 5-6 IAS ऑफिसर वहां पे नजर आने लग जाए एवरी नाउ एंड देन, वैसे ही तो बढ़ता है। और वो जगह जो है ना वो सोना उगल रहा है, इतना मतलब वो है मरीन ड्राइव क्या, मतलब मैं सोचता हूँ तो लगता है दिमाग फट जाएगा। अभी निफ्ट ने तो उधर गर्दन घुमा के देखा ही नहीं कि भाई इस जगह को अब हम क्या करें ऐसा कि भाई मतलब होता है ना कि जैसे पेरिस का एक स्ट्रीट है तो हम उससे भी ऊपर जा सकते हैं। आपका खुला जगह है और पॉपुलेशन तो हमारे पास से ज्यादा है, और किसी भी जगह का वैल्यू किस चीज से होता है, कितना फुटफॉल है, कितने लोग आते हैं। तो लोग तो यहाँ इतने हैं, जगह है, सामने गंगा जी है, हवा चलती है, इससे बड़ा प्रॉपर्टी और क्या चाहिए। जैसे मेडिटेरेनियन सी है तो वैसे हमारा मरीन ड्राइव है, आप वहां पे कुछ भी करो दौड़ेगा। अभी तो सिर्फ कार्ड्स लगे हैं, अभी वहां पे कोई परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे हैं। अभी घोड़ा वोड़ा चलना शुरू हो गया, इलेक्ट्रिक वो गाड़ियां वाड़ियां सब चलने लगी हैं, बड़ी सारी चीजें हो रही। आप लोग एक बार जाके देखो वहां पे अपने एंगल से कि वहां पे आप क्या ऐड कर सकते हो। आई एम श्योर मेरे ख्याल से अभी तो कोई बहुत ज्यादा अप्रूवल या वहां पे कुछ चल रहे, लोग वैसे बस लगाए जा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा अप्रूवल होगा तो एक चीज में पॉसिबल कोलैबोरेशन का मतलब संभावना बहुत ज्यादा दिखता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत अलग तरह के स्टार्टअप है। तो वो जो ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए अलग चीज होती है, वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन हम ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो
अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमारी स्टेशनरी कैसे होनी चाहिए, हमारी पैकेजिंग कैसे होना चाहिए, हमारा ब्रांड का जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है हमारी वो कैसे होनी चाहिए, जहाँ पे मुझको लगता है कि पॉसिबल कोलैबोरेशन जो है। हमारे यहाँ पे एक फैशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो आपका प्योरली सर से रिलेटेड है, फैशन कम्युनिकेशन पूरा पूरा। उनको डिजाइनिंग वगैरह कुछ नहीं करते वो, तो पूरा पूरा आपका जैसे लोगोज हैं, पूरा ब्रांडिंग के मतलब वो है। हम जहां तक देख पा रहे हैं, निफ्ट का बहुत ज्यादा जो है हम लोगों के यहाँ स्कोप है, हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट के बीच और इनके बीच में। हम आज का देख रहे थे और टोनी जी का जो सुन रहे थे, वो यहाँ के स्टार्टअप के लिए वो बहुत जरूरी है, जो कि कॉन्फिडेंट हमारे यहाँ के जो हम तो बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टार्टअप हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और सबका जो अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी चूंकि हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, सब बहुत अच्छा है। जो आपने जो आज बताया, जो जिस तरह से इन लोगों का कैसे कॉन्फिडेंस बढ़े, कैसे अपना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ये बड़ा मिसिंग है। तो ये हम लोग मतलब इसीलिए हमें बड़ी खुशी है कि निफ्ट हम लोगों को काफी सहयोग इसमें कर रहा है। आने वाले समय में और 2-4 जो अलग अलग डिपार्टमेंट के सब हैं निफ्ट के, वो हम लोगों के यहाँ आने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम तो निफ्ट को अपना एक जो है हम लोग एकदम बहुत ही क्लोजली कोलैबोरेट करके चलने वाले हैं। और ये बीहब जो है, चूंकि हम लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और हम लोग बीहब जो चला रहे हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मदद से, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इसको तो पूरे बिहार में एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जो सबकी जिम्मेवारी है, जो जिसमें निफ्ट की भी अपनी भागीदारी हो सकती है या अदर इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनकी भी हो सकती है। तो ये हम लोग सबकी जिम्मेवारी है, और ये एक तरह से CIMP ही नहीं, ये निफ्ट भी इसको अपना ही समझे। और जब भी इनको कोई ऐसा चीज लगे कि यहाँ पर इस स्टार्टअप के लिए ये फील्ड है जहाँ पर भी हम इनको थोड़ा सा बताया जा सकता है, मेंटर किया जा सकता है, तो हम लोग अपनी ओर से जो है ऑलवेज वेलकम करेंगे। हम लोग बहुत ही क्लोजली आगे भी काम करेंगे। आज के इस सेशन के लिए हम वही सुन रहे थे और देख रहे थे, और हम ये सोच रहे थे कि मेरा तो बैकग्राउंड मीडिया का रहा है, मैं 18 साल मीडिया में रहे हैं, और आज जो हम सुन रहे थे सारा चीज की मतलब, तो हमको आज महसूस होता है कि अब जैसे हमको फैशन उसन का जरा भी समझ नहीं है, तो कभी सोचे ही नहीं उस तरह से अपना। तो हमको ऐसा लगता था कि जैसे हम कॉलेज भी आते, इंस्टीट्यूट भी आते थे, तो जो हमारा लैपटॉप डेल वाला था उसको लेकर के चले आते थे। तो हमारे जितने जूनियर कलीग थे, वो उसमें से एक जो है गिफ्ट ला करके अच्छा सा जो है वो दे दिया, और जबरदस्ती उसको हटा करके, या बहुत सारे हमारे जो कलीग हैं उसमें राजीव भी हैं या अदर हमारे SAO हैं, सारे लोग वो मतलब किसी न किसी तरीके से वही सब चीज हमको बता रहे, जो अभी हम टोनी जी का देख रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि शायद इसीलिए कर रहे हो कि थोड़ा फैशन सेंस इनमें बढ़े। अब आज हम नहीं आने वाले थे, आज हम मेरे पापा आए हुए हैं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो आज हम आने वाले नहीं थे। टोनी जी आने वाले, उनका आज सेशन था, इसीलिए हम जो है नॉर्मली आप उनको कभी नहीं देखते हो अगर हम टी-शर्ट में आते हैं। हाँ, तो नहीं ये वैसे अच्छा ही हुआ। ये जो टी-शर्ट है ये एक स्टार्टअप के द्वारा ही बनाया, चनपटिया जोन में जो है हम लोग गए हुए थे, तो बहुत अच्छा है। वहाँ के स्टार्टअप को इन लोगों से जोड़ना चाहिए, बहुत बढ़िया कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन के लिए। टोनी जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये आए और इतना इम्पोर्टेंट इनपुट्स दिए। आगे भी इनका सेशन होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। I'd like to request Kumud sir to present a small token of appreciation. ऑडियो भी आएगा उसमें। फोटो में ऑडियो भी आ जाएगा। Thank you थैंक यू वेरी मच। और बहुत